स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नए वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 11th यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कथा भारती का पहला अध्याय बलिदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के सारांश को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आप सर्वप्रथम जान लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आपके सामने प्रश्न ऐसे दिया गया होगा कि बलिदान कहानी का सारांश या कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा प्रेमचंद द्वारा रचित बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। परीक्षाओं में इससे संबंधित 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी बलिदान सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। इसका कथानक श्रमिक समाज वर्ग पर आधारित होने के साथ साथ कृषक परिवार के सेवा, त्याग और समर्पण की भावना का पोषक है। बलिदान कहानी का सारांश निम्नवत है। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे अधिक असर उसके नाम पर भी पड़ता है। इसी कारण शक्कर के व्यवसायी हरकचंद कुर्मी का जब कारोबार टूट गया तो उसका नाम हरकू हो गया। पहले उसके पास कई हल की खेती होती थी, लेकिन अब उसके पास केवल 5 बीघा जमीन, 2 बैल और 1 हल की खेती ही है। पहले हरकू वर्ष में 1-2 बार ही बीमार पड़ता था, लेकिन बिना दवा खाए एकाध सप्ताह में ठीक हो जाता था। अब वह 70 वर्ष का हो गया है। इस वर्ष बीमार पड़ा तो 1 महीने में भी ठीक न हुआ। यद्यपि उसके पुत्र गिरधारी ने आयुर्वेदिक औषधियों से उसकी चिकित्सा करवाई, लेकिन हरकू ठीक न हुआ। गांव के 1-2 संपन्न लोगों ने उसे अंग्रेजी दवा खाने की सलाह दी, लेकिन अपने जीवन से निराश हरकू ने 5 महीने तक कष्ट भोगकर शरीर त्याग दिए। गिरधारी ने उसका दाह संस्कार बड़ी ही शान शौकत से किया। हरकू का खेत बहुत ही उपजाऊ था। वह गांव वालों की निगाह पर चढ़ा हुआ था। वे जमींदार को नजराने के लिए बड़ी रकमों की पेशकश कर रहे थे। इसलिए जमींदार ओंकार नाथ ने गिरधारी को 100 रुपये नजराने के लिए कहा। गिरधारी के लिए नजराना देना संभव नहीं था। वह बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों ही चिंतित थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता था। जिस खेत के बिना वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वही खेत उनके हाथों से आज निकला जा रहा था। वह खेत की मेड़ पर बैठकर घंटों रोता रहता था। अंततः ओंकार नाथ ने कालिका दीन से नजराना लेकर खेत उसको दे दिया। गिरधारी के घर उस दिन चूल्हा नहीं जला। सुभागी कालिका दीन की स्त्री से आए दिन बहाना ढूंढकर लड़ लेती थी, लेकिन गिरधारी किसी से कुछ नहीं कहता था। 3-4 महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। गांव के लोग अपने खेतों को जोतने बोने की बात करते तो गिरधारी की आंखों से आंसुओं की झड़ी गिरने लगती। तुलसी बनिया के गिरधारी पर कुछ रुपए बाकी थे। उसने गिरधारी को रुपयों के लिए धमकी दी तो गांव के व्यवहार कुशल मंगल सिंह ने उसके बैलों की जोड़ी औने पौने दाम लगाकर 60 रुपये में खरीद ली। जब बैलों को मंगल सिंह ले जा रहा था तो गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब रोया। सुभांगी भी खूब रोई। उस रात गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और रात को ही चला गया। गांव के लोगों ने खूब खोजबीन की, लेकिन उसका पता न चला। अगले दिन सुभागी को गिरधारी बैलों के माद के पास दिखाई पड़ा। जब वह उसकी ओर चली तो वह पीछे हटता हुआ अचानक गायब हो गया। दूसरे दिन जब कालिका दीन हल लेकर खेत पर पहुंचा तो उसे गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा दिखाई पड़ा। जब वह गिरधारी की ओर चला तो गिरधारी पीछे हटता हुआ पास के कुएं में कूद पड़ा। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं है, क्योंकि वह अब मजदूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए कुत्ते की भांति दबकती फिरती है।
वह अब पंचायत में भी नहीं बैठती, वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उड़ जाए, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते हैं। धन्यवाद। आप इस कहानी को 2-4 बार पढ़ेंगे तो आसानी से इसका सारांश आप लिख सकते हैं परीक्षाओं में। आज के लिए इतना ही। हम पुनः जुड़ेंगे आपसे इस कहानी की समीक्षा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।